Students, today I will tell you new thing. आज हम बात करेंगे भूचुंबकत्व के बारे में। अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे आज। देखिए, कल मैंने आपको बताया था मैग्नेट, फिर मैग्नेट के डाइपोल के बारे में बात हुई थी, द्विध्रुव किस प्रकार से उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। फिर मैंने आपको कुछ ऐसी भी बातें बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो कि विद्युत द्विध्रुव की जैसी ही थी, तो वो बिल्कुल वैसे ही सूत्र उसके बनेंगे। एक टॉपिक कल उसमें बच गया था कि अगर कोई द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय द्विध्रुव है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो इस पर्टिकुलर विन्यास में रखा गया है, तो इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा होती है जो बिल्कुल जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में निकाला था वैसे ही निकलेगी, -mb cos थीटा। आपको याद होगा वहाँ पर -pe cos थीटा हमने लिखा था। तो बिल्कुल उसी प्रकार से इस सूत्र का भी निगमन किया जाना है। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे होगी तो आप जो है अपनी बुक के माध्यम से इसको जान सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र वाले उस पाठ में चले जाइए। ये था तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव, जहाँ हमने किया था अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, फिर द्विध्रुव में बलागुण, फिर द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, फिर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वही है, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव है, वहाँ P होता था Q × 2L, यहाँ M होता है, इसको M × 2L कहते हैं। वहाँ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होते थे, यहाँ साउथ M और नॉर्थ M होता है। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम भूचुंबकत्व के बारे में बात करेंगे। भूचुंबकत्व मैग्नेट, अर्थ एज ए मैग्नेट। अर्थ भी एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके हमारे पास साक्ष्य हैं। वी हैव सर्टेन एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से यस अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साक्ष्य क्या है? साक्ष्य भूचुंबकत्व के साक्ष्य। भूचुंबकत्व के साक्ष्य। भूचुंबकत्व के साक्ष्य। तो अब आप देखिए कि भूचुंबकत्व के साक्ष्य जो हैं वो कैसे होंगे। पहला साक्ष्य ये है, फर्स्ट साक्ष्य आप नोट करते जाइए, कि जब भी हम किसी मैग्नेट को लटकाते हैं तो हमेशा फ्रीली अगर हम सस्पेंड करते हैं इस प्रकार से किसी मैग्नेट को, तो वो हमेशा, जैसे मान लिया इधर को ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और इधर को ज्योग्राफिकल साउथ है अर्थ का, तो मैग्नेट हमेशा उसका नॉर्थ इधर को हो जाएगा और साउथ इधर को हो जाएगा। घूम के ये अपने आप को, अगर कहीं इधर उधर भी रखा है तो ये इसी डायरेक्शन में हमेशा
मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है और ये ईस्ट है, ये जियोग्राफिकल वेस्ट है। तो हमेशा ये जो मैग्नेट है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेट कर लेता है। और आप जानते हैं ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो डेफिनेटली ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है? वो डेफिनेटली अर्थ का ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी दंड चुंबक को मुक्त रूप से लटकाते हैं, मुक्त रूप से मध्य से लटकाते हैं, बीचों बीच से, तब वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तब वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। पहली बात तो ये हो गई कि अगर इफ़ वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रॉम द मिडिल, ऐसे लटकाया है हमने कि ये क्षैतिज तल में घूम सकता हो, तो ये सदैव नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। और ऐसा तभी होता है जब कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो। इसका माने हम जहाँ भी खड़े हैं पृथ्वी पर, वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेट को हम उससे जोड़ते हैं, जब मैग्नेट को हम लटकाते हैं, तो वो सदैव जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। तो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस बच्चों। अब दूसरा एविडेंस मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा एविडेंस देखिए, जब किसी नर्म लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के भीतर कुछ गहराई में दबा दें तो वह कुछ समय पश्चात चुंबक में बदल जाता है। दो चार दिन दबा दें तो 2-4 दिन में आप पाएंगे कि वो एक चुंबक बन गया है। ये स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। कैसे? देखिए, जब कोई लौह पदार्थ को चुंबक के समीप रख देते हैं कुछ समय तक, तो वह चुंबक बनता है। जब पृथ्वी में हमने नर्म लोहा दबाया और वो चुंबक बन गया, इसका माने क्या हो गया कि वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसका है? तो मेरा और आपका तो है नहीं। किसका है? पृथ्वी का ही है। तो दिस इज द सेकेंड रीजन कि हाँ, अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र होता है।
अब मैं आपको इसका तीसरा रीजन और बता रहा हूँ। जब किसी दंड चुंबक की बल रेखाएं, कौन सी बल रेखाएं? दो प्रकार की बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तब हमें, जब किसी दंड चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं तब हमें उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु मिलते हैं। जब किसी दंड चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं तो हमें उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु क्यों मिलते हैं? यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब देखिए कैसे मिलते हैं। मान लीजिए ये मैग्नेट रखा हमने और ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है। तो इस जगह पर नॉर्थ से बल रेखाएं निकलनी होंगी, ऐसे करके साउथ से जाती हैं। तो इस जगह पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर को होना चाहिए। अगर हम कंपास रखेंगे यहाँ पे तो सुई कंपास की सामने को होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको शून्य मिलेगा। कैसे पता लगेगा? जब आप कंपास यहाँ रखेंगे तो कंपास किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली घूम जाएगा। आप कंपास लेके आए, यहाँ से लाए, यहाँ तक ऐसे था, यहाँ पर आके वो घूम गया। घूम गया का माने फ्री हो गया, और फ्री हो गया का माने इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया? तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ठीक इसके बराबर हो गया होगा। इसका माना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर को होगा इस पूरे क्षेत्र में। लेकिन इस जगह पर ये दोनों बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर और विपरीत हो गए। तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र आपको शून्य मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर कंपास रखेंगे तो कंपास जो है फ्री हो जाएगा। जैसे अगर आप कंपास यहाँ रखेंगे तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर कंपास की सुई ऐसे होगी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कंपास घूम गया है, इसका माने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। जीरो कैसे होगा? मैग्नेट के कारण तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली होगा। तो जीरो किसका? इसका माने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर इधर को है। तुम कहोगे यहाँ पे इधर को कह रहे हैं, यहाँ पे इधर को कह रहे हैं। मैं ये दूसरा पिक्चर बता रहा हूँ, दोनों चीजें एक ही में दिखा दी है मैंने। तो अगर यहाँ पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है, इसका माने यहाँ पर, इसका माने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इधर को नहीं है बल्कि इधर को है, इस तरफ को। यहाँ पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को है, लेकिन अर्थ का इधर को होगा। तो ये कैंसिल हो गए, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। तो अगर इसका मानना यह है कि अगर आपको उदासीन बिंदु मिल रहा है, यहाँ पर उदासीन बिंदु मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये डिपेंड करेगा आपने मैग्नेट कैसे रखा है। ठीक है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरह से है, मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को है, तो अब आप अगर मैग्नेट को ऐसे रखते हैं, कैसे? अगर आपने मैग्नेट को ऐसे रखा है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो देखिए नॉर्थ से बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इस प्रकार से होगा। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट है कहीं मिलेगा? कहाँ पर कैंसिल होगा? अर्थ का मैग्नेट जहाँ अपोजिट हो जाएंगे। तो ये जो है
यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी है और अर्थ की ऐसी है, कैंसिल नहीं होगा। इस जगह पे देखिए, यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर को टेंजेंट की तरफ, और बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और अर्थ का भी इधर है, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिल सकता है। देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, इधर इस तरफ ये ऐसे आ रहा, तो यहाँ पर ऐसे करके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचेंगे हम। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर मैग्नेट की ऐसे है, और यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगा। इस जगह पर आपको नल पॉइंट मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि नल पॉइंट ढूंढना एक अलग मसला है, लेकिन अगर आपको नल पॉइंट मिल रहे हैं तो आप ये मानिए कि उस पॉइंट पर जहाँ पर नल पॉइंट या उदासीन बिंदु मिला, वहाँ पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये तीन जो हैं हमारे पास साक्ष्य हैं कि हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें होती हैं। मैग्नेट को लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। जब हम किसी लोहे के टुकड़े को ज़मीन के अंदर गहराई में दबा देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, और जब हम किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचते हैं तो हमें उदासीन बिंदु मिलते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इन चीज़ों से पता लगता है यस, अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने आपको कुछ इसके एविडेंस से साक्ष्य क्या है बताया। अब हम बात करते हैं कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है तो कैसा होता है, किधर को होता है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, मान लीजिए इस अक्ष के परितः अर्थ घूम रही है ऐसे करके, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। मान लेते हैं ये नॉर्थ और साउथ हुआ है जो ज्योग्राफिकल है, जो हम जानते हैं। जैसे हमसे कहा जाता है ना कि पूरब की ओर को मुंह करके खड़े हो जाओ, तो सामने आपके पूरब है, मतलब सन जिधर से उदय होता है, राइजिंग डायरेक्शन ऑफ द सन जो है, उधर को मुंह करके खड़े हो जाओ तो उधर को होता है पूरब। तो आपके पीछे हो जाएगा पश्चिम, और बाएं हाथ की ओर उत्तर हो जाएगा, और दाहिने हाथ की ओर दक्षिण हो जाएगा। तो ये वो नॉर्थ और साउथ है अर्थ के। अर्थ इस अक्ष के परितः घूमती, इस अक्ष को भौगोलिक अक्ष भी कहते हैं। भौगोलिक अक्ष, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से है कि अगर हम ये मान लें कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी दंड चुंबक के कारण है, तो उस दंड चुंबक की पोजीशन कुछ इस प्रकार की आप मान सकते हैं। कैसे कि इधर दंड चुंबक का साउथ है, मैग्नेटिक साउथ, और इधर मैग्नेट का नॉर्थ है, यानी कि लाइनें यहाँ से निकल रही हैं नॉर्थ से और इस प्रकार से घूम के साउथ में जा रही है। और इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइन को, और ऐसे यहाँ पर है। इस प्रकार से बच्चों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है, यानी यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर को जा रही है, और यहाँ से बाहर को। दिस इज द ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखिए अर्थ की ये वाली जो अक्ष है इसको हम चुंबकीय अक्ष कह सकते हैं। चुंबकीय अक्ष, ये डायग्राम आपकी मेमोरी में, आपके मस्तिष्क में ये स्टोर होना चाहिए डायग्राम कि किस प्रकार से अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है।
जिधर को अर्थ का भौगोलिक उत्तर है उधर को अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। अगर हम अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ मान लें तो, हालांकि ऐसा है नहीं आप, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो इसी प्रकार का है कि जैसे अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट रखा है। तो अब देखिए मैग्नेटिक बल, विद्युत चुंबकीय बल देखें कहाँ से चल रही है, ज्योग्राफिकल साउथ को देखिए तो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर को, यानी कि जैसे मेरे ठीक सामने पूरब है, पीछे पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर को चल रही है, इस तरफ से चल रही है, ऐसे करके ऐसे करके, और सामने ईस्ट है और इधर को वेस्ट है, तो ऐसे चल रही है। अब देखिए जब लाइनें चल रही हैं तो साउथ से एकदम निकल रही हैं बाहर को, ये लंबवत पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी के अंदर से बाहर को आ रही हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं इस जगह पर, तो आपके पाँव से चुंबकीय बल रेखाएं सिर की ओर को चल रही हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल साउथ में यानी कि दक्षिणी ध्रुव में खड़े हैं, अगर आप उत्तरी ध्रुव में खड़े हैं तो बल रेखाएं आपके सिर से प्रवेश करके पाँव की ओर को आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पर खड़े हैं इस जगह पर, तो बल रेखाएं आपके हाथों के समांतर हैं, यानी कि आपको ऐसे काट रही है जैसे आपकी गर्दन काटने वाली उस टाइप से, ऐसे। और अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आपके पांव ऐसे होंगे, तो आपके पांव से सिर की ओर को ऐसे निकलेगी बल रेखा। और अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपके सिर से पांव की ओर को आएगी बल रेखा। इस प्रकार से बच्चों आप भी समझ सकते हो कि किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब देखिए मान लीजिए जैसे मैं हूँ तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ चल रही है लाइनें, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है वो भूमध्य रेखा पर है, बीचों बीच में है, तो हमारे जो आसपास चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो एकदम लगभग क्षैतिज होंगी, हॉरिजॉन्टल सीधी ऐसी जा रही होंगी, और साउथ से नॉर्थ की ओर भी इस प्रकार से जा रही है। हालांकि देखिए अब जो भौगोलिक नॉर्थ है वो इधर है और चुंबकीय साउथ इधर है, तो ये दोनों अक्ष एक दूसरे से कुछ कोण लिए हुए हैं, एकदम एक साथ नहीं है। ये लगभग 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में बदलता रहता है कोण, ये एंगल चेंज होता था एवरी 100 ईयर्स में, ये चेंज होता है, ऐसा माना जाता है, चेंज होता हुआ दिखता है। तो इस प्रकार से आप जो है चुंबकीय बल रेखा को समझिए। अब क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो मैं अगर कंपास को ऐसे रखूँगा यहाँ पर ऐसे करके, तो कंपास अगर इधर को भी घुमा तो ऐसे घूम जाएगा, यानी कि साउथ से नॉर्थ ऐसे, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसी कंपास ले ली जो ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से घूमती है, तो मेरी जो सुई है, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ है, मेरी सुई का ये साउथ है, तो ऐसे घूमती है। तो अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो इधर को है, तो मेरे को डायरेक्शन पता नहीं लग पाएगी, तो मुझे इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे। तो क्योंकि हम भूमध्य रेखा पर हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, क्षैतिज होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को होगा, और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र मेरा नॉर्थ नीचे को होगा, ऐसे लंबवत। और बाकी जगह में ये ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल ये बनाएगा, लेकिन आपको इसको पकड़ना पड़ेगा किसमें, नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में। अगर आपने इसको ऐसे पकड़ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, और आपकी सुई केवल ऐसे ही घूम सकती है, तो इस पर कोई असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी है, इसको हम डिप नीडल कहते हैं। ये ऐसे घूम सकती है, और जो ऐसे घूमती है क्षैतिज तल में, इसे कंपास कहते हैं। वैसे दोनों ही कंपास हैं, लेकिन हम इसको कंपास कहते हैं जो ऐसे घूमती है,
और जो ऐसे घूमती है इसे डिप नीडल कहते हैं। डिप इसका एंगल किसी भी स्थान पर, चलिए आगे बात करेंगे अभी। तो अगर मैं इस डिप नीडल को लेके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हुए एक चक्कर पूरा अर्थ का लगाया हूँ, तो इस चुंबकीय, इस पर देखिए चुंबकीय सुई पर कैसे असर पड़ेगा। अगर मैं चुंबकीय सुई यहाँ पे रखूं, बीचों बीच में इसको, ये मेरी चुंबकीय सुई है। कौन सी सुई है? डिप नीडल। तो डिप नीडल का यहाँ पर नॉर्थ इधर को होगा बच्चों, और साउथ इधर को होगा। बिल्कुल देखिए क्षैतिज होगी, पृथ्वी के तल के समांतर होगी। अगर मैं इस डिप नीडल को यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पर नॉर्थ ऊपर को होगा और साउथ लंबवत होगा, यानी कि पृथ्वी के तल के ठीक लंबवत देखिए खड़ी। और अगर मैं डिप नीडल को यहाँ पर पकड़ूंगा तो यहाँ पर नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। और अगर मैं डिप नीडल को यहाँ पर पकड़ूंगा बच्चों, तो नॉर्थ पृथ्वी की ओर को होगा, पृथ्वी तल की ओर को होगा, तो नीचे को हो गया, और साउथ ऊपर को होगा, यानी कि पृथ्वी की तल के लंबवत होगा। अब मैं अगर यहाँ पकड़ता हूँ चुंबकीय सुई को, तो आप देखिए नॉर्थ जो है वो ऐसे घूम रहा है और साउथ इधर को घूम रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से चला तो ये नॉर्थ ऐसे घूमेगा, इस तरफ को घूमेगा, और साउथ ऐसे घूमेगा। देखिए यहाँ आते आते नॉर्थ इतना घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, ऐसे से यहाँ पर आते आते ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और इस प्रकार से, और यहाँ आते फिर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आते ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ से आगे जाऊँगा तब साउथ उधर को चले जाएगा। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब ये ऐसे घूम रहा है, और जब यहाँ आऊँगा तो साउथ घूम गया, देखिए 90 अंश, और जब यहाँ आऊँगा तो साउथ नीचे को हो जाएगा, तो साउथ देखिए इस पर। तो इस प्रकार से जब मैं एक राउंड अर्थ का लेता हूँ तो दो जगह मैग्नेटिक निडल, डिप निडल जिसे कहते हैं, डिप निडल ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे। तो ये डिप निडल दो जगह तो क्षैतिज हो जाती है पृथ्वी के तल के समांतर, और दो जगह लंबवत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसको आपको अपने मस्तिष्क में सही से बैठा लेना है। अब हमें जो समझना है वो ये है कि अगर हम कारण जानना चाहें कि आखिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ, क्यों है, तो इसका सिंपल सा कारण है भूचुंबकत्व का कारण। भूचुंबकत्व का भूचुंबकत्व का कारण बच्चों, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन कारण है वो ये है कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड होता कहाँ, कैसे। मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से होता है, एक तो मैग्नेट है आपके पास, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये हमने देखा है बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है।
दूसरा आपको याद होगा जब हमने धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा, तो धारा, अगर किसी तार में धारा बह रही है तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप जैसे बन जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होता है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी इसी ढंग से समझाया गया है। देखिए, पहला जो रीजन बताया गया है, हालांकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना कॉम्प्लेक्स है कि देयर इज नो फाइनल रीजन विच इज साइटेड फॉर इट। ऐसा नहीं है कि कोई एक अब पता ही लग गया है, संभावित कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण यह है कि अर्थ के अंदर हॉट मैग्मा, जिसे हम कहते हैं लावा, वो इस प्रकार से घूम रहा है। अगर आपने अर्थ के बारे में पढ़ा है तो ऐसे करके अर्थ के अंदर लावा जो है घूम रहा है ऐसे ऐसे, और ये बहुत गर्म पदार्थ है। इसका टेम्परेचर लगभग अर्थ का जो कोर का टेम्परेचर या अर्थ का कोर माना जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर यहाँ रहता है। और यहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस पे पता है आपको लगभग सभी धातुएं गल जाती हैं। लोहा भी 2000 के आसपास ही गल जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 4000 डिग्री सेल्सियस ताप है। ऊपर से अर्थ थोड़ा सा ठंडी है, सॉलिड है, जिसे हम अर्थ की जो परत है जिसमें हम रहते हैं। और ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, लगभग 10-50 किलोमीटर गहरी, समझो 50 किलोमीटर तक तो अर्थ लगभग सॉलिड है। उसके बाद फिर इसके अंदर लिक्विड टाइप का, जिसे लावा कहते हैं, सेमी सॉलिड, एकदम सॉलिड नहीं होती, सेमी सॉलिड इसकी परत है। तो इसके अंदर हॉट जो लावा है घूम रहा है और अपने आप चल रहा है। अर्थ में एक सेल्फ एक्टिंग डायनामो जैसा है, स्वचालित एक संयंत्र इसमें काम करता है, स्वचालित संयंत्र, वो इसको घुमा रहा है। अब इस लावे में बहुत सारे आवेशित पदार्थ जो है घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्म टेम्परेचर में वो जो है इसमें आवेशित पदार्थ हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ माने जाते हैं, वो इसके अंदर घूम रहे हैं। और जब आवेशित पदार्थ चलता है तो आवेश बहता है, और आवेश बहने से धारा बह जाती है। तो यहाँ पर धारा के लूप बन जाते हैं, अर्थ के अंदर धारा के लूप बन जाते हैं। और धारावाही लूप के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपने पढ़ा है कि ये अगर वायर में धारा बह रही है, अगर इसका रेडियस r है, तो इसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है आपने निकाल रखा है, μ0/2 I/r। अगर इसमें I धारा है, यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो लावा है, इसमें आवेशित कण जो बह रहे हैं वो धारा लूप का निर्माण करते हैं, और धारा लूप का जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस कारण, यही कारण शायद अर्थ के चुंबकत्व का है। अर्थ में चुंबकीय क्षेत्र है इसी कारण। तो इसी को हमें लिख लेते हैं। पृथ्वी के भीतर गर्म लावा लगातार गति की अवस्था में है। जिसमें बहुत से आवेशित कण
ये आवेश धारा, विद्युत धारा लूप का निर्माण करते हैं। शायद यही पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। तो पहला तो रीजन एक ये बताया गया। अब दूसरा देखिए कि पृथ्वी के अंदर जो संवहन धाराएं कहते हैं इनको, गर्म चीज़ ऊपर उठती है, ठंडी चीज़ नीचे को जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे लूप जब ये कोर के पास आते हैं तो गर्म हो जाते हैं, ऊपर को उठते हैं, और फिर ठंडे हो जाते हैं तो फिर नीचे को जाते हैं, ऊपर आएंगे ठंडे होंगे। तो इस तरीके से ये लगातार गतिमान अवस्था में है और इनमें आवेशित कण भी घूम रहे हैं इनके साथ साथ। तो धारा लूपों का निर्माण हो रहा है। शायद यही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण है। दूसरा एक कारण और बताया गया है, वो है पृथ्वी के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर। दूसरा कारण, सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में स्थित गैस परमाणुओं को आयनित कर देती हैं। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर गतिमान है, चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर गतिमान है, इसलिए ये जो आयन है आवेशित, इसलिए आवेशित आयन पृथ्वी के सापेक्ष वेग होने से धारा लूप बना देते हैं, जिस कारण पृथ्वी का चुंबकत्व है। तो बच्चों ये जो दो रीजन हैं ये एक्सेप्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में लोगों को विश्वास है कि शायद इनमें से ही ये दोनों ही हो सकते हैं या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है। तो सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के ऊपर बाहर जो वायुमंडल है, यहाँ पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये, तो मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन से आने वाली जो रेज कॉस्मिक किरणें पड़ती हैं इसमें, कॉस्मिक किरणें वास्तव में किरणें नहीं है बल्कि एक सूर्य से जो गर्म गैसें और जो
वो है उसके जो कण आते हैं, आवेशित कण आते हैं, तो ये जो कण है जब टकराते हैं गैस के परमाणु से तो उनको आयनित कर देते हैं। ठीक है, तो इनके कारण जो यहाँ पर आयन ही आयन है, आयन जो है आवेशित कण होता है। क्योंकि पृथ्वी चल रही है, अब चलती हुई पृथ्वी के सापेक्ष अगर ये कण रुके भी रहेंगे तो गति में ही माने जाएंगे। जैसे हमको सन चलता हुआ दिखता है, जबकि चल हम रहे हैं, तो हमारे और सन के बीच में एक सापेक्ष गति है। जब हम गाड़ी में चल रहे होते तो हमें पेड़ उल्टे चलते दिखते हैं, तो सापेक्ष गति अगर है तो उससे धारा लूप बन जाएंगे। अगर आवेश चल रहा है तो वो जो है धारा लूप की भांति व्यवहार करेगा। धारा लूप का चुंबकीय क्षेत्र होता ही, हम धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ चुके हैं। तो ये जो दो कारण है पृथ्वी के चुंबकत्व के, ये बताए गए हैं। अब जो है इसमें अब है हमारे को, चलिए ठीक है, हमने समझ लिया कि पृथ्वी का चुंबकीय फील्ड है, इसके हमारे पास साक्ष्य हैं, कारण क्या है उनका हमने ये भी समझ लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस या हमारा लेबोरेटरी जहाँ पर है, हम जानना चाहते हैं उस जगह जो है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का कितना है और किधर को है। ये दो चीज़ें हम जानना चाहते हैं। तो क्या हम ये जान सकते हैं, क्या हम किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा क्या हम बता सकते हैं? तो इसी प्रश्न का जो है आंसर जो है इसमें छिपा है इस टॉपिक में। उसको कहते हैं भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव। किसी स्थान पर, किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी का, किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र माने दिशा भी बतानी है और परिमाण भी। किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आवश्यक बिंदुओं को भू चुंबकत्व का अवयव। यहाँ पर बिंदुओं का माने वो बिंदु नहीं है, अब यह बिंदुओं का माने जानकारी। यहाँ पे बिंदुओं का माने जानकारी है, ये नहीं कि आप सोचो मैं बिंदु खींचूंगा। जानकारियां को भू चुंबकत्व का अवयव कहते हैं। देखिए, आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे इस स्थान पर हमको ये तो साफ साफ पता लग चुका है चित्र देख के कि चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ होगा। साउथ कौन सा? जियोग्राफिकल, भौगोलिक साउथ, क्योंकि उधर की तरफ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ से लाइन आ रही है तो उसका माने जियोग्राफिकल साउथ से आ रही है। क्योंकि हमारे वहाँ जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है, उनको सभी को लगभग पता होता है कि दक्षिण किधर है और उत्तर किधर है। तो कौन सा दक्षिण है? ये नॉट मैग्नेटिक दक्षिण। ये हमको जो सन के कारण पता है, लाइट के कारण, सन इधर से उदय होता है तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, ये सबको पता रहता है। तो इसी के आधार पर हमने समझाया है कि साउथ से नॉर्थ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे। अब इसका माने ये तो पक्का मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर को नहीं होगा, इधर को नहीं होगा, इधर को नहीं होगा। हाँ, ऐसे हो सकता है, इधर को, नीचे को हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऊपर को हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नीचे को हो सकता है।
बट इधर को नहीं होगा, इधर को नहीं होगा, ये तो पक्का पता है। तो सबसे पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अच्छा ठीक है, साउथ इधर है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो इधर से इधर को होगा। लेकिन इधर से इधर को का माने ऐसे नीचे को भी हो सकता है, ऐसे सामने को भी हो सकता है क्षैतिज, ऐसे ऊपर को भी हो सकता है, सीधे खड़ा ऊपर को भी हो सकता है, सीधे नीचे को भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें ये वाली डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से किधर को आ रही है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ को। तो पहले आपको ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ पता होना चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव किधर है और उत्तरी ध्रुव किधर है। लेकिन आपको पता है कि दक्षिणी ध्रुव करेक्ट दक्षिणी ध्रुव से भी ये लाइन नहीं चलती है, थोड़ा सा उससे एक एंगल मैंने आपको बताया था कि असली का दक्षिणी ध्रुव तो हमारा इधर है, ये नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण है। लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से नहीं चलती है, यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है। इधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ऐसे चलती है लाइन। तो दक्षिण मुझे पता है इधर है और उत्तर उधर है। तो इस जगह पर जो ये वाला तल है बच्चों, ये वाला तल, इसे कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। दिस प्लेन इज कॉल्ड भौगोलिक याम्योत्तर। और इससे थोड़ा सा एंगल पे इधर को कहलाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एकदम साउथ से नहीं आ रही, करेक्ट साउथ की ओर से आ रही है। तो ओर का माने ये सब चीज़ें ओर ही हो गई, ऐसे सामने ओर। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो सामने से एकदम साउथ से नहीं आ रही है, बल्कि थोड़ा सा एंगल में इधर से आ रही है। और इस तल को जहाँ से मैग्नेटिक लाइनें आ रही हैं, इसको हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। तो किसी स्थान पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम ठीक भौगोलिक याम्योत्तर में खड़े होना है कि उससे थोड़ा एक एंगल में खड़े होना है, क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएँ हैं वो भौगोलिक याम्योत्तर में नहीं आ रही है, बल्कि चुंबकीय याम्योत्तर में आ रही हैं। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पर, इस जगह पे, इसे कहते हैं दिक्पात कोण। तो भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं। नंबर 1 दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। नंबर 2 है नति कोण, नति कोण। ये दोनों हमें दिशा बताने के लिए चाहिए। और तीसरा है भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, अगर ये दोनों पता है तो डायरेक्शन पता लग जाएगी, और ये भी पता लग गया तो फिर वो परिमाण भी पता लग जाएगा। तो दिक्पात कोण क्या है मैंने आपको बता दिया। इस स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर कहाँ है, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है चुंबकीय बल रेखा ठीक साउथ से नॉर्थ नहीं आ रही है, बल्कि उससे थोड़ा इधर से। तो ये चुंबकीय याम्योत्तर है। इन दोनों के बीच का कोण मान लिया 15 डिग्री है इस जगह पे। तो आपको ध्यान रखना है कि भौगोलिक याम्योत्तर से 15 डिग्री पे आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इधर से इधर को होगा, ऐसे होगा। अब आप जो है दूसरी निडिल, ये तो आपका एंगल आ गया दिक्पात कोण। दूसरी निडिल जो है, जो ऐसे से घूम सकती है, ऐसे, उस निडिल को हम पकड़ेंगे और चुंबकीय याम्योत्तर में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो चुंबकीय याम्योत्तर में आ रही है। तो मैं इसको डिप निडिल को, क्योंकि मुझे पता है साउथ इधर है, नॉर्थ इधर से इधर को आ रही है, तो मैं ऐसे खड़े हो जाऊँगा एक एंगल लेके, और उस निडिल को पकड़ लूँगा ऐसे करके। मान लिया यहाँ पर ये ऐसे झुक गई, तो क्षैतिज से, ग्राउंड से कितना एंगल ये बना रही, इसको हम कहेंगे नति कोण। मान लिए ये आपका भौगोलिक याम्योत्तर है, ये मैग्नेटिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। इसमें आपने डिप निडिल पकड़ी जो ऐसे ऐसे घूम सकती है। तो आपने ऐसे पकड़ी, मान लिया ये थोड़ा सा एंगल बना रही है ग्राउंड से, मान लिया 10 डिग्री का बना रही, तो ये जो 10 डिग्री है ये नति कोण कहलाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे।
तो बच्चों भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं, दिक्पात कोण, नति कोण और भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। सबसे पहले हम दिक्पात कोण को बताते हैं। दिक्पात कोण, इसको हम थीटा से दिखाते हैं। किसी स्थान पर दिक्पात कोण उस स्थान से गुजरने वाले भौगोलिक यामयोत्तर तथा चुंबकीय यामयोत्तर माने होता है तल, प्लेन। भौगोलिक यामयोत्तर तथा चुंबकीय यामयोत्तर के मध्य का कोण उस स्थान से गुजरने वाले भौगोलिक यामयोत्तर तथा चुंबकीय यामयोत्तर के मध्य का कोण है। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप भौगोलिक यामयोत्तर में ना खड़े हों, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं तो चुंबकीय यामयोत्तर में आएंगी, तो आपको थोड़ा सा एंगल आपको पता लग जाएगा। फिर है दूसरा नति कोण, इसको हम फाई से दिखाते हैं बच्चों। अच्छा, मान लिया किसी स्थान पे ये है हमारा भौगोलिक यामयोत्तर और तल है, ये तल ले, और ऐसा जो है दूसरा तल है ये चुंबकीय यामयोत्तर। तो ये एंगल आपका थीटा है। ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यामयोत्तर को मेरिडियन कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच के एंगल को हम दिक्पात कोण कहते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक इस वाले तल में नहीं होगी, इस वाले तल में होगी। और नति कोण, नति सुई मैंने बताया था डिप निडल, जो ऐसे घूम सकती है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे नहीं घूम सकती, केवल ऊर्ध्वाधर तल में घूम सकती है। इसको मैं पकड़ लूंगा इस स्थान पर चुंबकीय यामयोत्तर में, और चुंबकीय यामयोत्तर में नति सुई कहते हैं, डिप निडल, नति सुई क्षैतिज, जमीन से क्षैतिज से जितना भी कोण बनाती है, उसे, ये जो कोण होगा बच्चों, ये उन्नयन या अवनमन कोण होगा। उन्नयन कोण तो अगर ऊपर को ऐसे नॉर्थ ऐसे, तो ये उन्नयन कोण हो गया, और अगर ये नीचे को झुक गई तो अवनमन। उन्नयन या अवनमन, ये आपने ऊंचाई दूरी वाला पाठ किया है 10th में। उन्नयन या अवनमन कोण बनाती है, उसे नति कोण कहते हैं। मान लो मैंने डिप ने इस एंगल में पकड़ी और वो ऐसे करके डिप निडल का नॉर्थ नीचे को हो गया, साउथ ऊपर को हो गया। इसका माने इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया नीचे को,
इस प्रकार से नीचे को हो गया, तो इसका मान है ये अवनमन कोण हो गया, तो ये फाई हो गया आपका। इसका मान है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अगर मैं बी से हम दिखाते चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान है बी की डायरेक्शन नीचे को है। तो अब इस बी का नीचे को है, अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे को है और ये एंगल पता है, तो ये बी कॉस थीटा इसका क्षैतिज घटक हो गया और बी साइन थीटा इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया नीचे को। तो बी एच और इधर को हो जाएगा बी बी, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, क्योंकि बी इधर है तो बी का, जैसे एग्जांपल मैं इस पहले प्लेन को ऐसे अगर दिखाऊं ऐसे, तो ये आपका बी है और ये आपका नति कोण है, तो बी का ये वाला घटक हो गया क्षैतिज बी, इसको हम कहेंगे बी एच और इसको मैं कहूँगा बी बी। और आप जानते हैं अगर ये बी है तो ये बी कॉस फाई होगा और ये होगा बी साइन फाई, बी कॉस फाई एंड बी साइन फाई, बी कॉस फाई एंड बी साइन फाई। अगर ये बी है तो सुई नीचे को झुक गई हमारी, मान लिया सुई ऐसे नीचे को झुक गई, ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ऐसे झुक गई नीचे को, ऐसे ऐसे चुंबकीय सुई नीचे को हो गई, ये नॉर्थ मैंने कहा था नीचे को हो गई, तो ये एंगल आपका ये वाला एंगल अवनमन कोण, ये कहलाएगा आपका नति कोण, ये वाला। तो बी नीचे को है तो बी का ये वाला घटक बी कॉस फाई सामने को होगा, क्षैतिज होगा, और बी साइन फाई नीचे को होगा। अब आप देखिए जो बी कॉस फाई है ये बहुत काम का है बी एच, क्योंकि तीसरा जो अवयव है वो यही है बी एच। अगर आप इस बी एच अगर आपको पता है, बी एच माने आपको क्या पता है, बी कॉस फाई अगर आपको पता है, इफ यू नो बी कॉस फाई, तो फाई आपको पता ही है, फाई आपको पता है और बी कॉस फाई पूरा पता है, तो बी पता लग जाएगा कि नहीं। बी एच बराबर है बी कॉस फाई और बी बी बराबर है बी साइन फाई, यानी कि बी बी तो नीचे को होगा, इस स्थान पे नीचे को, और बी एच ऐसे है। अगर हम किसी ढंग से बी एच निकाल लें, बी एच निकाल लें और फाई हमें पता तो ये बी निकल जाएगा, बस आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब बी एच कैसे निकलेगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। अच्छा, जब हम मैग्नेट की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, मैंने अभी बताया था उदासीन बिंदु, तो जिस जगह पर उदासीन बिंदु मिलता है वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो जो हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, बी एच ही तो है, क्योंकि बी के दो घटक हैं बी एच और बी बी। क्योंकि मैं जब मैग्नेट रखूँगा तो कागज़ में ऐसे रखूँगा लेटा के, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी बी से तो उसका कोई लेना देना नहीं, हाँ बी एच से उसका लेना देना है, क्योंकि यही चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो जीरो कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे खींच रहे हैं, कागज़ के तल में खींच रहे हैं, और कागज़ का तल जो है कैसा है, क्षैतिज है, ऐसे ऐसे। मान लीजिए ये मैग्नेट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नल पॉइंट मिला तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो गए। तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता है, हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने किसी मैग्नेट के कारण अक्ष निरक्ष में किसी बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है हमें पता है। अगर यहाँ पर कैंसिल हो गया है तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज घटक बी एच वो बराबर हो गए। तो इस बी एच को हम उदासीन बिंदुओं के द्वारा, उदासीन बिंदु ढूंढेंगे, पहले किसी मैग्नेट को रखेंगे, उसके उदासीन बिंदु ढूंढेंगे, फिर हम उदासीन बिंदु जब पता लग जाएगा कहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर हम उससे हम बी एच का पता लगा लेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा किस प्रकार से। तो अगर हम बी एच का और पता लगा लें तो देन वी कैन फाइंड आउट द होल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखिए,
इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ। तो इक्वेशन 2/1 अगर मैं कर दूँ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा tan phi बराबर BV/BH। तो आपके पास ये 3 जो है इक्वेशन जो है इस प्रकार से है। तो बच्चों ये 2 चीज़ें आ गई। अब तीसरा है भू चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। इसे हम कहेंगे BH, भू चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उस स्थान पर क्षैतिज घटक है जिसे उदासीन बिंदुओं की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ये सब कुछ पता लग जाए, यानी कि थीटा, फाई और BH, देन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस हम उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हैं। देखिए, आप पृथ्वी पर कहीं भी चले जाइए, हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के समांतर और ऊर्ध्वाधर घटक आपको मिलेंगे। केवल 2 जगह ऐसी हैं जहाँ ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा और 2 जगह ऐसी हैं जहाँ क्षैतिज घटक 0 होगा भू चुंबकत्व का। कहाँ? अगर आप पोल्स में चले जाएं, पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये इधर जो है हमारा साउथ है ज्योग्राफिकल, और इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एकदम कैसा हो गया, क्षैतिज हो गया। तो जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होगा तो वहाँ ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा, यहाँ पर BV 0 होगा, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एकदम लंबवत है ऊपर को, ये यहाँ पर BH 0 होगा, और बाकी सभी जगह BH और BV तो होंगे ही होंगे। भाई मान लो किसी स्थान पर B की डायरेक्शन ऊपर को है तो BH नीचे को होगा ऐसे, और BV ऊपर को होगा। किसी स्थान पर B नीचे को है तो BH तो भी सामने को होगा, BV उधर होगा। कहीं पे BV की डायरेक्शन ऊपर को होगी, कहीं पे BV की डायरेक्शन नीचे को होगी। तो लेकिन जब हम किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड खींचते हैं, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम क्षैतिज प्लेन में ही खींच रहे हैं, तो अगर किसी जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार का मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गए, विपरीत हो गए, कैंसिल हो गए, तो वहाँ पे जो बराबर हुए हैं वो क्या हुआ है, बार का मैग्नेटिक फील्ड B और अर्थ का BH। क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज दिशा में तो क्षैतिज घटक ही होगा, तो वही जो है बैलेंस कर। तो अगर मुझे मान लो ये बार मैग्नेट है और इसके कारण यहाँ पर मुझे नल पॉइंट मिल गया, उदासीन बिंदु, तो इस बार मैग्नेट का मुझे M पता है, यहाँ से दूरी R पता है, ये दूरी मुझे इसकी 2L पता है। तो यहाँ पर इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B बराबर μ0/4 पाई
2rm/r² माइनस l² की पावर 2। ये वाला सूत्र लगा के बच्चों मैं b पता लगा लूँगा यहाँ पर, और जितना b होगा उतना ही यहाँ पर BH होगा, तभी तो यहाँ पर नल पॉइंट मिला। तो इस ढंग से हम किसी स्थान पर नल पॉइंट की मदद से b निकाल लेंगे और वही BH होगा। इस तरीके से हम किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। भूचुंबकत्व के मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको भूचुंबकत्व के और भी वीडियो इसमें मिल सकते हैं YouTube में। आप उनको देखिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुद्दा जो मेन है वो यही है कि आपकी समझ में आपका टॉपिक सब आ गया है। अगर नहीं आया तो तब तक हमें प्रयास करते रहना है जब तक कि वो समझ में नहीं आ जाता। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझिए। थैंक यू।